प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि एक कैप्सूल से हमारा बुखार उतर जाता है, उसी तरीके से रामचरितमानस की ये कुछ चौपाइयाँ हैं जिनको कि प्रतिदिन 3 बार सुनने से कैप्सूल जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से हमारे मन के विकार दूर हो जाते हैं और गरीबी तो ऐसे मिनटों में सेकंडों में भाग जाती है और घर में जो है आनंद छा जाता है। तो लीजिए, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं यह चौपाइयाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात मैं क्या करती हूँ, श्री गुरु के चरणों की वंदना करती हूँ। किसको? अपने जो हमारा मन है उसको साफ करके। और ये कैसा है, ये रघुवंश का, भगवान राम का ये विमल जस माने उनका ये निर्मल जस माने यश क्या करता है, 4 फलों को, 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 फलों को देने वाला है। इसके प्रतिदिन पढ़ने से हमें क्या, हमारे अंदर जो सोई हुई शक्ति है वो जाग जाती है। देखिए प्रिय दोस्तों, किस तरह से जागती है, क्या धर्म, अर्थ और काम मोक्ष किस तरह से जाग जाता है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। देखिए कैसे आनंद छा रहा है अयोध्या में, फूलों की वर्षा हो रही है। किस तरह से? जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, नित नौ मंगल मोद बधाए। भुवन 4 दिस, भुवन 4 दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। अर्थात जब से रघुनंदन भगवान राम जी विवाह करके अयोध्या लौट कर वापस आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल के मोद बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी वर्षा यानी कि सुमन वर्षा कर रहे हैं। आकाश से देवता जो है वर्षा कर रहे हैं और दुंदुभी बजा रहे हैं। किस तरह से? देखिए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुद कहूँ आई, उमगी अवधि अम्बुद कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अर्थात रिद्धि और सिद्धि को देने वाली संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ घुमड़ कर अयोध्या में समुद्र से आ मिली हैं और अयोध्या के निवासी स्त्री पुरुष अच्छी जो है मड़ियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर हैं। अब देखिए क्या होता है, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एते नहीं बिरंच कर तूती, सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। अर्थात अयोध्या में इतना ऐश्वर्य, इतना खुशियाँ, इतना आनंद मनाया जा रहा है, इतनी दुंदुभियाँ, देवता नर जो है इतनी दुंदुभियाँ बज रही हैं कि क्या कह रहे हैं कि कहीं न जाई कछु नगर विभूति। अर्थात
कि अयोध्या के नगर की विभूति माने ऐश्वर्य इतना छाया है जो कि अपने मुख से वर्णन करना मुश्किल है। अर्थात जनु इतनी विरंची करतुति, विरंची माने विधाता की बस इतनी ही कारीगरी है जो कि अयोध्या में इस समय विद्यमान है, उपस्थित है। फिर क्या है, सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद्र मुचंदु निहारी। सब प्रकार से अयोध्या के निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी और आनंदित हो रहे हैं। किस प्रकार से, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप असिल सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। अर्थात सभी माताएं, सब माताएं कौन है, 3 माताएं हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी, और उनकी 3 माताएं और उनकी जितनी भी सखी और सहेलियां हैं अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं कि जो उन्होंने अपने पुत्रों रूपी जो उन्होंने वृक्ष उन्होंने आज से पहले लगाया था, आज उसको फलता फूलता देखकर मन में बहुत आनंद मना रही हैं। किस प्रकार से, श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमारे सुफल भाजू। सबके उर अभिलाष कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमारे सुफल भाजू। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर, मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव जी की पूजा करके प्रार्थना क्या करते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को क्या कर दें, युवराज बना दें, अपने जीते जी ही उनको अपना उत्तराधिकारी पद को समर्पित कर दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनी अति ऊंचाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज दशरथ जी ने समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं और उन्होंने श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुनकर अत्यंत उन्हें आनंद हो रहा है। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोक पे करही प्रतीत राखे। त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाई। अर्थात सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर उनसे प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों भुवन और क्या 3 काल, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल क्या हैं, राजा दशरथ जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। फिर क्या होता है आगे, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोरे सब तासु। राय सुभाए मुकुरु कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। अर्थात मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए बहुत थोड़ा है, यानी कि राजा दशरथ जी के लिए जो कुछ भी कहा जाए बहुत थोड़ा है। अर्थात राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया। एक दिन क्या किया कि राजा दशरथ जी ने अपने हाथ में दर्पण ले लिया और अपने कानों के बाल को और उसमें उन्होंने अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया तो क्या देखते हैं वो, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरत पनु उपदेशा। निप जुबराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाऊ किने केहूँ। अर्थात
राजा दशरथ जी ने क्या देखा कि कानों के पास उनके कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं और उन्होंने ऐसा मान लिया कि क्या मान लिया कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया है। तो हे राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते, ऐसा जो है गुरु जी ने बताया। देखिए किस तरह से, श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण मीन्स कान, कान के, समीप माने बाल, भय माने हो गए, सित माने श्वेत और केसा माने बाल, और मनऊ जरठ पन, जरठपन माने बुढ़ापा, जरठ माने होता है बुढ़ापा। अस उपदेशा, ऐसा उपदेश किसने किया, गुरु जी ने किया है। नृपे जुबराज राम कहूँ देहु जीवन जननी की, प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्मे हमारे सुफल बाजु, प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, ये हमारे सुफल बाजु, यह विचार उर आनी नृप अवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरई सुनायऊ जाय, प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्मे हमारे सुफल बाजु। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पर देने का निश्चय कर लिया राजा दशरथ जी ने, और राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर से आनंद मग्न हो रहे हैं, और उन्होंने गुरु वशिष्ठ को जाकर यह बात बताई, प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्मे हमारे सुफल बाजु। तो प्रिय दोस्तों, क्या बात है कि इन चौपाइयों को प्रतिदिन 3 बार सुनने से घर में गरीबी तो आएगी ही नहीं और गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि प्रतिदिन इन चौपाइयों को पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो ये मैंने इसमें गा दी है, आप लोग इसको अवश्य सुने। बस बार बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।